ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर भारत ने इस बात का ऐलान किया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की जंग पाकिस्तान से जारी रहेगी। मैं भारत सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी को मैं सलाह देना चाहता हूं, मशवरा है कि पॉलिटिकल लोगों के साथ साथ में धर्म गुरुओं को भी भेजा जाना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई और ऑपरेशन सिंदूर को प्रदर्शित करने के लिए प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा, यह भारत सरकार द्वारा लिया गया एक बहुत अच्छा निर्णय है। प्रधानमंत्री मोदी को मेरा सुझाव है कि राजनीतिक नेताओं के साथ हिंदू, इस्लाम और सिख धर्म के धार्मिक नेताओं को भी भेजा जाना चाहिए। धार्मिक नेता राजनीतिक नेताओं की तुलना में समाज पर अधिक गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए हिंदू और मुस्लिम धार्मिक नेताओं को आतंकवाद के खिलाफ अभियान का मुख्य चेहरा बनाया जाना चाहिए। भारत और पाकिस्तान की जंग में भारत की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर भारत ने इस बात का ऐलान किया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की जंग पाकिस्तान से जारी रहेगी। और इस आतंकवाद के खिलाफ जो जारी मुहिम है और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबियों को बताने के लिए भारत सरकार ने 7 प्रतिनिधि मंडल का इंतजाम किया है और अलग अलग देशों में वो मेंबरान पार्लियामेंट नुमाइंदगी करेंगे। तो 7 प्रतिनिधि मंडल बनाए गए हैं। ये नुमाइंदे जितने भी हैं वो अलग अलग ममालिक में जाएंगे और आतंकवाद के खिलाफ बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, वहां के पॉलिटिकल लोगों को, वहां की आवाम को बताएंगे। बहरहाल ये एक भारत सरकार का उठाया गया कदम बेहतर है, मगर मैं भारत सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी को मैं सलाह देना चाहता हूं, मशवरा है कि पॉलिटिकल लोगों के साथ साथ में धर्म गुरुओं को भी भेजा जाना चाहिए। हिंदू और मुसलमान, सिख, इन तीनों मजहब के जो धर्मगुरु हैं इनको विदेशों में भेजा जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि धर्मगुरु का जो असरात हैं, प्रभाव है समाज पर, वो समाज पर वो प्रभाव वो जड़ तक है। जितना असरअंदाज धर्मगुरु हो सकते हैं समाज पर, उतना असरअंदाज पॉलिटिकल लोग नहीं हो सकते। इसलिए आतंकवाद के खिलाफ इस मुहिम का जो बड़ा चेहरा है और मुखिया के तौर पर हिंदू और मुसलमानों के धर्म गुरुओं को बनाया जाना चाहिए। अगर ऐसा सरकार करती है तो मैं समझता हूं कि आतंकवाद के खात्मे में हमें बहुत जल्द कामयाबी मिल सकती है।